Praise the Lord, friends. Wish you a very good morning and a blessed day in the mighty name of Lord Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय हो, आपका दिन शुभ हो। और आज मैं प्रभु के वचन से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से कि आपको जो वचन आज दिया जाए वो आपके जीवन में एक महान परिवर्तन लेके आए और एक भलाई का कार्य आपके जीवन में हो। मैं ज़्यादातर इंग्लिश में बोलता हूँ, लेकिन मैं आज कोशिश करूँगा कि बीच में कुछ हिंदी में बोलूँ। और आज का जो हमारी मैसेज है, द मैसेज दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इज़ फ्रॉम द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 to 11। यूहन्ना की किताब अध्याय 2 और 1 पद से लेकर 11वें पद तक। और ये यीशु के जीवन में जब उन्होंने सेविकाई शुरू करी तो ये शुरुआत के दिनों की कथा है कि जब मसीह का बपतिस्मा हुआ यूहन्ना के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उनका बपतिस्मा हुआ। और वो तीसरे दिन की घटना है कि तीसरे दिन एक इज़राइल में एक जगह थी गलील जहाँ के यीशु थे, वहाँ पे एक जगह थी काना, और काना में एक शादी थी। और वो शादी यीशु मसीह के और उनके कोई रिश्तेदारों की शादी थी। और उस शादी में यीशु की मदर जो थी इनवाइटेड थी और यीशु मसीह भी अपने चेलों के साथ इनवाइटेड थे। और उस शादी में क्या हुआ कि जो वाइन थी वो ख़त्म हो गई। हमारे शादियों में भी अक्सर ऐसा होता है और यहूदियों की शादियों में भी ऐसा होता था कि दूल्हे का परिवार जब आवभगत मेहमानों की करता था तो काफ़ी वाइन, जिसे कि उर्दू में दाख रस कहते हैं, वो पीने के लिए दी जाती थी मेहमानों को, ताकि वो आनंद करें और खूब उनका सत्कार हो। तो अचानक वाइन का ख़त्म हो जाना, दाख रस का ख़त्म हो जाना एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी और बहुत ही उनके लिए असम्मान की बात थी। और इसके लिए उनके पास कोई उपाय भी नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह की मदर जो कि इस बात को जानी तो वो प्रभु यीशु मसीह से बोली कि यहाँ पर वाइन ख़त्म हो गई है। ना एक अजीब सी बात आई है कि एक माँ अपने पुत्र से एक समस्या के बारे में बोल रही है जो कि उस शादी में हुई है। इसका मतलब कि उनका विश्वास है कि यीशु मसीह इस समस्या का कोई हल कर देंगे। यीशु मसीह अपनी मदर से कहते हैं, स्त्री मुझे इससे क्या लेना देना, मेरा भी वक्त नहीं आया है। लेकिन यीशु मसीह की मदर का, उनकी मम्मी का बड़ा विश्वास था कि जो प्रार्थना या जो समस्या उनके आगे रखी गई है उसका समाधान जरूर करेंगे। तो उन्होंने जो वहाँ पे सेविकाई कर रहे थे, जो सेवक थे, उनको बोला कि जो ये बोलें तुम वो करो। तो वहाँ पर उस समय क्या होता था कि हम भी देखते हैं कि जब भी हम कहीं जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, तो लोग अपने हाथ वगैरह धोते हैं। और यहूदियों का ये उसमें प्रथा थी कि वो अपना शुद्धिकरण करते थे। और शादी की जो जगह थी, जो स्थान था, वहाँ पे बाहर 6 बड़े बड़े पत्थर के जार रखे पड़े थे, पत्थर के मटके रखे पड़े थे, जो कि जिनकी कैपेसिटी करीब 100 लीटर, 125 लीटर के आसपास की कैपेसिटी थी। 6 जार थे और वो जार पानी से भरे हुए होते थे ताकि जब मेहमान आए तो पहले हाथ पैर धोएं और फिर खाना खाने को जाएं। तो जो उत्सव था, जो शादी का उत्सव वो शुरू हो चुका था, लोग खा रहे थे, पी रहे थे, और जो उनकी वाइन थी, दाख रस था, वो खत्म हो गया था। इसका मतलब कि वो पानी ऑलरेडी यूज हो चुका था, पानी का इस्तेमाल हो चुका था हाथ पैर धोने के लिए, और वो मटके खाली हो गए थे। तो यीशु मसीह ने सेवकों से कहा कि इन मटकों को पूरा पानी से भर दो। और सेवकों ने बिना कोई प्रश्न पूछे उनकी आज्ञाओं को माना और 6 के 6 मटके, जो कि करीब 100 से 120 लीटर तक की कैपेसिटी के थे, क्षमता के थे, उनको पानी से भर दिया, साधारण पानी से भर दिया। फिर यीशु मसीह ने उनको आदेश दिया कि आप ये पानी ये लेके जाइए, और जो भोजनालय का, जिसने भोजन का प्रबंध किया है, जो मेन उसका मैनेजर है, जो उसका स्टीवर्ड है, चीफ स्टीवर्ड है, उसको जाके दिखाइए। और जब वो सेवकों को पता है कि वो ये तो हमने पानी भरा है, और वो उसको लेके गए चीफ स्टीवर्ड के पास, वो विश्वास में लेके गए। वो उनकी समझ में नहीं था कि हम लेके जा रहे हैं ये क्या है। उन्हें तो लगा कि वो पानी ही लेके जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पानी भरा है, लेकिन उन्हें यीशु की आज्ञा का कहना माना। और वो उस पानी को लेके, जब वो मेन जो मैनेजर था, चीफ स्टीवर्ड था, जब गए उसके पास और उसने उस पानी को चखा तो पानी वाइन बन गया था। और उसने ये
उसको चख के उसका स्वाद उसे इतना अच्छा लगा और उसकी क्वालिटी, उसका गुण इतना अच्छा लगा कि उसने दूल्हे को बुलाया और दूल्हे को कहा कि जनरली अधिकतर शादियों में क्या होता है कि पहले लोग अच्छी शराब या अच्छी वाइन पिलाते हैं, अच्छी क्वालिटी की, और जब लोग मस्ती में आ जाते हैं तो उसके बाद हल्के दर्जे की दी जाती है। जनरली लोग शादी में ऐसा ही करते हैं, लेकिन आपकी शादी में मैंने उल्टा देखा है कि पहले आपने हल्की मध्यम दर्जे की दाख रस दी और अब आप जो है बहुत ही उत्तम क्वालिटी की, बहुत ही बढ़िया जो है गुणवत्ता वाली आप दाख रस लेके आए हैं, ये वाइन लेके आए हैं। ये यीशु मसीह का पहला चमत्कार था जो उन्होंने किया, ये पहला चिन्ह था जो उन्होंने अपनी सामर्थ्य का दिखाया, जो कि उन्होंने पानी को, जो एक साधारण पानी था, उसको उन्होंने वाइन में बदल दिया। मैं आपको थोड़ा सा फर्क समझा दूं, वाइन विस्की और रम से अलग होती है। विस्की और रम वगैरह ग्रेन से, अनाज से बनती है, और वाइन जो है वो अंगूरों के जूस से बनती है, अंगूरों के रस से बनती है। ग्रेप जूस को फर्मेंट किया जाता है और उसके बाद 2-1 महीने के फर्मेंटेशन के बाद वाइन बनती है। अब एक बड़ी, ये बात जो ही एक बड़ी अजीब सी बात है कि पानी का कुछ ही क्षणों में वाइन में बदल जाना, ये उनका पहला चमत्कार है, पहला चिन्ह है जो उन्होंने अपनी सामर्थ्य का वहां के लोगों को दिखाया। हर कोई चाहता है कि जब उसके जीवन में कुछ घटी है, कुछ कमी है, तो कुछ चमत्कार हो, कोई चिन्ह परमेश्वर उसे दे। चमत्कार क्या है? जब हम कहते हैं कि ये हो नहीं सकता, ये असंभव है, अगर मैं यहां खड़ा हूं, खड़े खड़े मैं ऊपर हवा में उड़ जाऊं, तो आप कहेंगे चमत्कार है। ये तो हो नहीं सकता, ये कैसे हो गया, ये चमत्कार है। तो जो भी ये एक चीज जो कि मनुष्य के बस की बात नहीं है, मनुष्य के लिए असंभव है, जो कि काल में और जो भी लॉज हैं, नियम हैं, उनसे अलग जो बात हो जाए, वो एक चमत्कार है। इस समय लोगों के जीवन में बहुत कमी है, इस समय लोग बड़ी निराशा में हैं, लोग बीमारी में हैं, कईयों की नौकरी नहीं है, कईयों के बिजनेस में कमी आ गई है। हमारा देश, क्या पूरी पृथ्वी के लोग, हर देश काफी संकट के दौर से गुजर रहे हैं, और इस समय मनुष्य की आशा है कि कोई चमत्कार हो जाए, कोरोना का कोई ऐसा दवा निकल आए, कोई चमत्कारी दवा निकल आए कि ये खत्म हो जाए। हर कोई, जब कोई जीवन में कमी होती है, जब कोई बहुत ही ज्यादा ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ ऐसी कमी हो जाती है जो कि मनुष्य के बस में नहीं रहता, तो कहता है कि परमेश्वर तू ही कर सकता है, तू ही वो चिन्ह दे सकता है और चमत्कार कर सकता है कि जो कि हमारे बस की नहीं है। आप देखेंगे कि जब अंगूर की जो लता है, एक बेल होती है जिसमें अंगूर के फल आते हैं छोटे छोटे, आपने देखा, अंगूर आप खाते होंगे। अंगूर की लता को 3 साल लगते हैं फलवंत होने में, और जब अंगूर का जूस निकालते हैं तो उसके फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है, उस जूस को, उस रस को, दाख रस को, उस रस को दाख रस में बदलने में, वाइन बदलने में कम से कम 2 महीने लग जाते हैं। और जब वो वाइन बनती है 2 महीने में, तो वो एक साधारण वाइन होती है। लेकिन जब उस वाइन को रख दिया जाता है कोई बैरल्स के अंदर, किसी ड्रम्स के अंदर, किसी वाइन स्किन्स के अंदर, तो वो 6 महीने बाद, साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद जितना ज्यादा रखते जाएंगे, उतनी ज्यादा वो, उसका स्वाद और उसका खुमार उतना ही ज्यादा अच्छा होता जाएगा। और अब देखिए कि ये जो मैनेजर था, जो चीफ स्टूवर्ड था, जब उसने इस वाइन को टेस्ट किया, जो कि पानी से वाइन बन गई थी कुछ क्षणों के अंदर ही, सिर्फ यीशु मसीह के कहने भर से कि ये पानी से, ये ड्रम जो है, ये मटके हैं, ये पानी से भर दो और ले जाके इसे टेस्ट करा दो। जो प्रोसेस में 30 साल 40 साल लगते हैं एक अच्छी उत्तम क्वालिटी की वाइन बनने के लिए, 5 साल 10 साल 20 साल, उसको यीशु ने कुछ क्षणों में कर दिया। ये चमत्कार है। आप देखते हैं पानी का जो फार्मूला है, ये कोई जादू नहीं है, ये चमत्कार है। जादू क्या होता है? जादू में किसी ने पानी में कलर मिला दिया, उसको नीला कर दिया, हरा कर दिया, हल्के से चुपके से चीनी डाल दी, मीठा कर दिया, पानी मीठा हो गया। नहीं, ये पानी का फार्मूला है H2O, 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु अणु का मिलके जो यौगिक बनता है, जो कंपाउंड बनता है, वो पानी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो वाइन है जिसे कि लोग पीते हैं, दाख रस, आप जानते हैं इसके अंदर जो यौगिक हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वो 800 से लेकर 1000 तक हैं।
एक पानी के अंदर सिर्फ एक ही कंपाउंड है, H2O। आप में कई लोग जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, शायद वो साइंस के स्टूडेंट्स भी होंगे, आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सिंपल सी बात है, हम पानी पीते हैं H2O, वो सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड है। और जो वाइन है, जो कि बालिग लोग पीते हैं, हर कोई नहीं पीता, कोई कोई पीते हैं, वो उसके अंदर 800 से 1000 तक, 800 से लेकर 1000 तक यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, फ्लाविन है, इथाइल है, अल्कोहल है, कई चीजें हैं, फ्लाविन्स हैं, है ना, टैनिन्स हैं, सो मेनी थिंग्स। कैसे कर दिया यीशु ने? क्षण के अंदर एक सिंगल यौगिक को, एक सिंगल कंपाउंड को थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये प्रभु यीशु की सामर्थ्य है और उसका चमत्कार है। ये प्रभु यीशु मसीह ने जब चिन्ह दिखाया तो उनकी नाम की महिमा हुई और लोगों ने माना कि वो सामर्थ्यवान प्रभु हैं और उनके चेलों ने उनके ऊपर विश्वास किया। ये तो एक कथा है, लेकिन इस कथा से हमने क्या सीखना है और क्या जानना है? सबसे पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी को जो है दाख रस में बदला है। पानी का गुण अलग है और दाख रस का गुण अलग है। ये हमने देखा। हम जानते हैं कि 70% इस दुनिया में, जो पृथ्वी में 70% पानी है। और बड़ी एक आश्चर्य की बात है कि जो मनुष्य का शरीर है, ये भी 70% पानी है। देखिए, इस मिट्टी से, इस धरती से परमेश्वर ने इस शरीर की रचना करी है। आप इसी से समझ जाइए कि इस पृथ्वी में 70% जो है वो पानी है, बाकी धरती है। और इस शरीर में भी 70% पानी है और बाकी की चीजें हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बना, और जो हमारी जो वाइन है उसके अंदर एक कार्बन और आ जाता है, तो 3 योग मिलके उसके कई कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, कई कंपाउंड्स बन जाते हैं। और हमारे शरीर में जो है मैक्सिमम जो है 90% जो कंपाउंड है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, और चीजें हैं, लेकिन मैक्सिमम ये 3 ही है। हम अपनी शरीर की रचना को भी देखें और पृथ्वी को भी समझें तो हमें लगता है कि हम कोई अचानक ऐसे ही नहीं बन गए हैं। ये परमेश्वर ने हमें रचा है? प्रभु ने वाइन जो बनाई उसका एक नशा है? लोग पीते हैं वाइन, क्यों पीते हैं? कि कुछ नशा हो जाए, कुछ गम गलत हो जाए, सोचते हैं कि जिंदगी के झंझटों से थोड़ी देर भूल जाएं और थोड़ा सा हमारे को एक सरूर हो जाए, है? लेकिन प्रभु कहते हैं, एक वचन है बुक ऑफ इफिसियों की किताब में, इफिसियों की किताब में है, इट्स चैप्टर 5 वर्स 18 है। इसे प्रभु का वचन कहता है, डू नॉट गेट ड्रंक ऑन वाइन that leads to debauchery but be filled with the spirit। वाइन जिसके अंदर स्पिरिट है, अल्कोहल है, और एक आत्मा है जिसे इंग्लिश में हम स्पिरिट बोलते हैं, उसको भी हम स्पिरिट बोलते हैं, लेकिन आत्मा है। तो प्रभु का वचन कहता है कि शराब ना पी, वाइन मत पी, क्योंकि उसको पीने से क्या होता है, वो ये नहीं कह रहे कि मत पी, पर वो कह रहे हैं कि उसको पी के मतवाला ना हो। ऐसा मत पी कि मतवाला हो जाए, और क्या हो जाए, क्योंकि तू मतवाला हो जाएगा तो तू क्या होगा, अपना होश खो बैठेगा और तू कुछ गलत काम कर बैठेगा। यू विल लीड इनटू डिबॉचरी। लेकिन इसके बदले में तू क्या कर, इंस्टेड बी फिल्ड विद द स्पिरिट, कि पवित्र आत्मा से अपने को भर ले। इस शराब से अपने को ना भर, बल्कि आत्मा से भर ले। जब आप शराब का नशा करते हो, आप जो पीने वाले होते हैं, 1 पैक 2 पैक 3 पैक से संतुष्टि नहीं मिलती, फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं, और उसका असर क्या होता है कि अगले दिन बहुत सर में दर्द होता है, हैंगओवर होता है। लेकिन जो प्रभु आपको मय दे रहे हैं, उर्दू में मय कहते हैं, शराब कहते हैं, वाइन कहते हैं, जो प्रभु आपको दे रहे हैं वो आत्मा है। और जो वो आत्मा आपके अंदर आती है तो उसका भी एक नशा है, उससे आपको कोई हैंगओवर नहीं होता आपको, लेकिन परमेश्वर की खुमारी आ जाती है। आप गमों को भूलते नहीं हैं, लेकिन गमों से लड़ने की, दुखों से लड़ने की परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे देता है? जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, व्हेन जीसस केम जस्ट बिफोर हिम जॉन द बैप्टिस्ट केम,
मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11 में, मती का अध्याय 3 वर्स 11 में जॉन कहता है, फॉर आई गिव यू बैप्टिज्म विद द वाटर फॉर द रिपेंटेंस, बट द वन हु कम्स आफ्टर मी इज माइटियर देन मी, आई एम नॉट वर्थी टू रिमूव हिज सैंडल्स, ही विल गिव यू बैप्टिज्म विद होली स्पिरिट एंड फायर। सो यूहन्ना क्या कहता है यीशु मसीह के बारे में? वो नबी जिसने कि यूहन्ना ने यीशु मसीह के आने की घोषणा करी, उसके लिए मार्ग तैयार किया, उसने क्या कहा कि मैं आपको पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आ रहा है मुझसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मैं उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हूं, मैं उसके जूते खोलने के बराबर भी नहीं हूं, मैं उसके जूते उसके पैर से निकालने के लायक, उसका दास होने के लायक भी नहीं हूं। वो क्या कहता है कि मैंने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया मन फिराव का, लेकिन वो तुम्हें बपतिस्मा किसका देगा? आत्मा का और अग्नि का बपतिस्मा देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जीसस क्राइस्ट गिव्स यू अ बपतिस्म ऑफ स्पिरिट एंड फायर। आत्मा से प्रभु यीशु मसीह आपको भर देता है और उसकी अग्नि आपके जो गुनाह हैं, आपके जो दुष्कर्म हैं, उनको जला के खाक कर देती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये जो नशा है, जो आत्मा का जो नशा है, ये आपको मस्त कर देगा आपके जीवन के लिए। अभी तो हमने थोड़ी सी पी है, तो अभी हम पार्क में आके बोल रहे हैं, जब ज्यादा पी लेंगे तो हम शायद सड़कों पे और आपके घरों के अंदर घुस घुस के हम बोलेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। है जिसको प्रभु का नशा होता है वो सरे बाजार भी नाचता है। एक मैंने गजल सुनी थी, एक बड़े अच्छे गजल गायक हैं गुलाम अली साहब, उन्होंने एक शायर हैं अकबर इलाहाबादी, उनकी एक गजल गाई है। उस गजल में वो आपने शायद सुनी होगी, ज्यादातर शराब पीने वाले इसको सुनते हैं लेकिन मैंने भी सुनी है। हंगामा है क्यों बरपा तेरी महफिल में आज, है मतलब नहीं उस मैं से जिससे दिल हो जाए बेगाना, मतलब तो है, मकसूद तो है उस मैं से जो दिल में ही खिंचती है। आमीन। ये तजुर्बा कई बार शायर लोग ऐसी बातें कह जाते हैं जो बड़ी गहराई की होती हैं, और हम उनसे भी कुछ बातें ऐसी ले सकते हैं आपको इलस्ट्रेशन देने के लिए, आपको उदाहरण देने के लिए। इसमें क्या कहता है शायर? शायर कह रहा है कि मुझे वो शराब से मतलब नहीं है जिस शराब को पी के मेरा दिमाग बहक जाए, उस शराब से मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को उस शराब से मतलब है, मैं उस शराब की तमन्ना करता हूं जो दिल के अंदर ही खिंचती है, जो दिल के अंदर ही बनती है। तो मेरे दोस्तों, वो शायर जिस शराब की बात कर रहा है और जिस मैं की बात मैं कर रहा हूं, वो दिल में खिंचती है, जो प्रभु यीशु मसीह आत्मा आपको देता है। जब वो आत्मा आपके अंदर आ जाती है तो आपके अंदर भक्ति का, आपके अंदर प्रेम का, आपके अंदर दया का, आपके अंदर एक आदर का, आपके अंदर एक करुणा का, आपके अंदर इन सब बातों का एक नशा होता है। आप आगे बढ़ के दूसरों की मदद करना चाहते हैं, आप किसी को दो बातें अच्छी कहना चाहते हैं, आप किसी के लिए भला करना चाहते हैं, आप लोगों का आदर करते हैं, आप किसी से दुश्मनी नहीं रखते हैं। ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में लेके आता है। जैसे उसने पानी को मय में बदल दिया, वाइन में बदल दिया, दाख रस में बदल दिया, वो भी आपका आंतरिक रूपांतरण कर लेता है, आपका आंतरिक परिवर्तन कर देता है। बहुत सुनता हूं मैं आजकल, लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। ये आत्मा के परिवर्तन की बात है। यीशु आपकी आत्मा का परिवर्तन करना चाहता है। यदि आप यीशु के पास आते हैं तो पहला कार्य जो आपके जीवन में होता है कि आपके अंदर के जो भी दुष्कर्म हैं, जो आपके आत्मा में जो भी पाप हैं, उनका नाश हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह, उसकी पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाती है। ये परिवर्तन होता है, आपके हृदय का परिवर्तन होता है, आपकी आत्मा जीवंत हो जाती है, आपका जीवन का परिवर्तन होता है। आमीन। एक सिंगल कंपाउंड से थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड बन जाते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इतना महान है प्रभु यीशु मसीह। ये उसने चमत्कार
जो काना में किया, ये चमत्कार वो आपके जीवन में कर सकता है। जिस घर में शादी थी, उसने यीशु मसीह को अपने घर में न्योता दे रखा था। वो एक उसमें नया उनकी मिनिस्ट्री, उनकी सेविकाई शुरू हुई थी। लोग जनरली शादी होती है तो बड़े बड़े नेताओं को भी बुलाने की कोशिश करते हैं, अभिनेताओं को बुलाते हैं। कोई लोग कहते हैं बड़े साधु संत, कोई बड़े पहुंचे हुए को बुला दो, हमारी पार्टी की शान हो जाएगी। यीशु मसीह तो अभी 3 दिन ही हुए थे उन्हें सेविकाई शुरू करे हुए, नए 3-4 दिन में अभी लोग उन्हें नया जानने लगे थे। लेकिन देखो, उनका आदर किया, उनके चेलों के साथ यीशु को बुलाया, और यीशु वहां थे तो उन्होंने जो उनके घर की उस उत्सव की घटी थी, उस घटी को पूरा कर दिया। वो घटी पूरी कैसे हुई? जब उन्होंने आदेश दिया सेवकों को कि इसमें पानी भर दो, तो उन्होंने पानी भर दिया। उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा। यदि आज प्रभु आपको कहीं कुछ कार्य करने के लिए कह रहा है तो आप करिए, उसमें प्रभु से प्रश्न नहीं करिए। कैसे वो पानी मय में बदल गया, दाख रस में बदल गया, ये प्रभु का काम है, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है प्रभु का संदेश देना है, प्रभु के नाम से सेवा करनी है, प्रभु के नाम से प्रेम करना है, क्षमा करना है, सबका आदर करना है। अपने देश में, अपने समाज में जहां रहते हैं वहां पे लोगों की सेवा करनी है, प्रेम से आपने रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रेम का राजकुमार है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सेकंड चीज क्या हुई इस कथा में? दूसरी चीज जो आप सीख सकते हैं वो क्या है कि वो जो पत्थर के बर्तन थे, उन पत्थर के बर्तनों में भरा था पानी। पानी, मैं ये नहीं कह रहा बेकार है, पानी से जीवन है। लेकिन क्या हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पे 70% जो है पानी है, लेकिन उस 70% में से सिर्फ 2.5% पीने योग्य पानी है। आमीन। 70% जो पानी है इस पृथ्वी पे, उसमें से सिर्फ 2.5% पीने लायक है। और उस 2.5% में से भी अधिकतर पानी जो पीने लायक है वो हिमालय में, अंटार्कटिका में, ऐसी जगहों पे बर्फ में जमा हुआ है। सिर्फ 1% पानी जो है वो पीने योग्य है। 1% उपलब्ध है मनुष्य को। जो झील है, नदी है, तालाब है, जमीन के नीचे से पानी आ रहा है, 1% पानी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पानी का उपयोग हम बड़ा संभल के करते हैं। हम क्या करते हैं कि नहाने का पानी, खासकर अफ्रीकन देशों में, अभी तो अमेरिका में भी मैंने देखा कई जगहों पे पानी की बड़ी कमी हो गई है, अफ्रीका में भी कमी है, हमारे देश में भी बहुत जगह पानी की बहुत कमी है। और दिल्ली में भी हम देखते हैं कि 1 आध घंटा 2 घंटा पानी सुबह आता है, 1-2 घंटा शाम को आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पीने का पानी, जो कि हम कहते हैं साफ पानी, एकदम से हम रख लेते हैं संभाल के, और नहाने का पानी, कपड़े धोने का पानी अलग है। जो पीने का पानी हम कहते हैं या आरओ से निकला है या प्यूरिफाइड से निकला है, उसको हम अलग रखते हैं, उससे हम नहाते ही नहीं है, उससे हम हाथ पैर नहीं धोते। तो पानी में भी हमने 2 क्वालिटी कर रखी है, एक पानी जो पीने का और एक पानी जो धोने का। तो जो उस शादी के उत्सव में जो पानी बाहर उन 6 बर्तनों में रखा था, उन घड़ों में रखा था, पत्थर के घड़ों में, वो पानी ऐसा था कि 2 दर्जे का था, पैर हाथ धोने का काम था। मतलब पानी से हाथ पैर धोआ, पानी बहा दिया, बेकार हो गया, और वो पानी जब खत्म हो गया तो उसका वो घड़े का काम खत्म हो गया है। ठीक है। अब वो जो पत्थर के घड़े थे, जो कि असल में पानी के लिए थे, उनके अंदर दाख रस आ गया। दाख रस पत्थर के घड़ों में कभी नहीं भरा जाता। दाख रस जो है वो, उसके लिए वाइन स्किन, लेदर की बनी हुई स्किन्स होती थी, और लेदर की बनी हुई स्किन्स में वो रखा जाता था पार्टीज में देने के लिए। जो चमड़े की बनी हुई स्किन्स होती थी, उसमें उसके थैले होते थे बड़े बड़े, उसमें रखा जाता था। अब देखिए, वो किसी और काम के करने के लिए इस्तेमाल करने की एक चीज बनी थी, लेकिन प्रभु ने उसका जो इस्तेमाल बदल दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब आप पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, आप में से कुछ अध्यापक होंगे, पढ़ाते होंगे, आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ नेता भी होंगे, कुछ लोग शायद अभी कुछ नहीं कर रहे होंगे, आज से कुछ गृहिणियां होंगी, घर में काम करती होंगी। आप लोग कुछ भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम में से हर एक को परमेश्वर ने कुछ अच्छे कार्यों के लिए बनाया है? आप सोचते होंगे कि मैं तो सिर्फ यही कार्य कर सकती हूँ, गृहिणी कहती होगी मैं तो सिर्फ घर का काम कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। कोई व्यक्ति बोलेगा मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूं, मैं इसके अलावा कुछ जानता नहीं हूं करने के लिए। आप जानेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, वो चेले अधिकतर उनमें से मछुआरे थे।
मछुआरे मतलब उनका काम था मच्छी पकड़ना, मछली पकड़ के बेचते थे और उससे उनकी जीविका चलाते थे। कोई बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मजदूर किस्म के इंसान थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा आओ मेरे पीछे हो लो, तो वो उसके पीछे हो लिए। करीब 4 साल, 3.5 साल, वो 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहे, उसकी बातों को सुना, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ढाला और उनका जीवन बदल गया। वो परमेश्वर के भक्त बन गए, उसके बनाए हुए प्रेरित बन गए और उन्होंने बड़े बड़े उपदेश दिए, बड़े बड़े चमत्कार किए, उनका जीवन बदल गया। परमेश्वर कहता है उसके वचन में, परमेश्वर कहता है, उसका एक वचन है, कुरंथियन की किताब है, कुरंथियों हिंदी में कहते हैं, फर्स्ट कुरंथियन, पहली कुरंथियन किताब एंड चैप्टर 1 वर्स 27 to 30। For he has chosen the foolish things of this world to shame the wise. Weak things of this world. He has chosen weak things of this world to shame the strong. He has chosen the lowly things of this world, the things that are despised, things that are nothing, to nullify the things that are, so that no one may boast. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इस दुनिया की बिल्कुल बेवकूफ वाली, मूर्खता वाली चीजें हैं, जो इस दुनिया की कमजोर चीजें हैं, जो इस दुनिया की बिल्कुल गिरी हुई निष्कृष्ट चीजें हैं, जिसको कि लोग कहते हैं अरे कुछ काम का नहीं है, उन चीजों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है और ऐसा बना देता है कि जो लोग कहते हैं हम बुद्धिमान हैं, हम अमीर हैं, हम ताकतवर हैं, उनको वो कुछ नहीं बना देता उनके आगे। ऐसा बना देता है ताकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के आगे घमंड ना करे कि ये मैंने अपने ज्ञान से या मैंने अपनी शक्ति से या मैंने अपनी बुद्धि से ये कार्य को किया है। लेकिन परमेश्वर ने छोटे छोटे मछुआरों को, और परमेश्वर ने पूरी दुनिया में जो लोग छोटे छोटे थे, कार्यों में लगे थे, जो अपने को कुछ नहीं समझते थे, उनको परमेश्वर ने चुना और उनको अपनी आत्मा से भर दिया और उनके जीवन के कार्य को, जो कि पहले तुच्छ से कार्य करते थे, और उसको उठा के बड़े बड़े महान कार्यों में उनको लगा दिया। आमीन। आज आपके जीवन में आप क्या कर रहे हैं? आप हो सकता है कोई छोटा काम कर रहे हैं, कोई काम कोई छोटा नहीं होता, लेकिन आपकी कैपेसिटी, आपकी सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आप उसको किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसके लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन मैं आपको यह भरोसा देता हूं कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यदि आप उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो जैसे उन पत्थर के घड़ों को परमेश्वर ने पानी की जगह वाइन से भर दिया, वो आपको आत्मा से भर देगा और आपका नया इस्तेमाल होगा। आप कोई फेंकने वाली चीज के काम में नहीं आएंगे, बल्कि आप उत्कृष्ट कार्यों के लिए कार्य में आएंगे। ये परमेश्वर आपके लिए करेगा कि आपके जीवन का उपयोग बदल देगा। पहले आपको बदला है, फिर आपके उपयोग को बदल देगा। आमीन। समझ में आ रहा है आपको? आई बिलीव गॉड विल फर्स्ट चेंज यू, ट्रांसफॉर्म यू, एंड देन ही विल ट्रांसफॉर्म द वर्क्स विच यू डू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से हम देखते हैं आगे, तीसरी बात हम इसमें क्या सीखते हैं। तीसरी बात इसमें हम क्या सीखते हैं, इस कथा से क्या बात निकल के आ सकती है कि हमने देखा कि सेवकों ने कोई प्रश्न नहीं किया, उसने कहा कि जाओ, तो चले गए। और जो स्टूवर्ड था उसने चखा तो उसको स्वाद पता लगा। Psalm 34 वर्स 8 कहती है, लो टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। कि देखो कि परमेश्वर चंगा है, परमेश्वर भला है। आज परमेश्वर आपको कहता है कि यदि परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला है, यदि आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरा है, तो आप परमेश्वर के सेवक हैं। वो शादी में जो सेवक थे वो परमेश्वर के सेवक हो गए थे, तो उस बारात के सेवक, लेकिन वो यीशु के सेवक हो गए और उसके आदेश पे चले। तो आपके पास जो मैं है, आपके दिल में जो वाइन है, आपके दिल में जो दाख रस है, उसको ले जाके दूसरों को टेस्ट कराइए।
और लेट देम सी दैट हाउ गुड गॉड इज, दैट दे मे बी सरप्राइज्ड कि आज से 25 साल पहले, आज से 30 साल पहले ये आदमी ऐसा था, यह आदमी यीशु को जानने से पहले ऐसा था और आज देखो ये कैसा है। आमीन। ये कौन बदल सकता है? किसी पेड़ पे, एक पेड़ है वो फल का नहीं है, कीकर का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, उस पर फल नहीं होते हैं। उस पर आप बाहर से आम कितने लटका दो, खरबूजे लटका दो, कोई भी फल लटका दो, वो पेड़ रहेगा कीकर का ही, बबूल का ही, वो आम का पेड़ नहीं बनेगा। जबकि अगर उस पेड़ के अंदर आप आम के पेड़ की कलम लगा देंगे, यदि उस पेड़ के अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, तो जब वो कलम बढ़ेगी तो उसके अंदर से आम का पेड़ निकल आएगा और आम की फसल देने लगेगा, मीठे फल देने लगेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। है गलाशियंस की बुक है, गलाशियन एक बुक है गलातियों की, हिंदी में कहते हैं गलाशियंस का चैप्टर 5 वर्स 22-23 कहता है, एंड द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज द लव, joy, peace, patience, gentleness, goodness, kindness and self-control। ये फल है आत्मा के। जब आत्मा परमेश्वर की आपके अंदर आ जाती है तो अपने टाइम पे आपका जीवन फलवंत हो जाता है, आपके जीवन में फल आ जाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और वो फल क्या है जो यीशु मसीह की आत्मा के आपके अंदर आने से होते हैं? आपका जीवन में प्यार आ जाता है। वर्ड ऑफ गॉड कहता है, अगेंस्ट दीज थिंग्स देयर इज नो लॉ। है जब ये चीजें आपके जीवन में आई, प्यार, आपके आदर, वफादारी, अच्छे कार्य, भलाई, करुणा, ये सब जब आपके जीवन में आ गई, आत्मा के ऊपर कंट्रोल, आपके जीवन में आपके डिजायर्स के ऊपर आपका कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, जब ये सब चीजें आ गई तो इसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है? एक और पद है बाइबल में, रोमन्स 6 वर्स 14, इट सेज, नो लॉन्गर यू आर ए सर्वेंट टू सिन, नो लॉन्गर यू आर अंडर द लॉ, बिकॉज नो लॉन्गर यू आर अंडर द पावर ऑफ सिन, बट यू आर अंडर ग्रेस। यू आर अंडर ग्रेस। तो जब आप अनुग्रह के अंदर आ गए, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गई, तो तब जो सिन है, जो पाप है, उसकी ताकत आपके ऊपर खत्म हो गई। जब पाप की क्षमता, उसकी ताकत आपके ऊपर खत्म हो गई, तब आपके जीवन में ये भलाई के फल और ये करुणा के और दया के और प्रेम के और आनंद के और शांति के, पीस के, ये सब फल आपका जीवन में आने लगेंगे। आमीन। और ये फल किस लिए है? पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता। नो ट्रीज ईट्स इट्स फ्रूट हिमसेल्फ। यू नो, आप जब फलवंत होंगे तो आपके जीवन का आनंद दूसरे लोग उठाएंगे, आपका परिवार उठाएगा, आपका कार्य क्षेत्र में जहां आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वो लोग तो आपके जीवन के फल आनंद उठाएंगे। आप समाज जहां रहते हैं, वो लोग आपके जीवन से आनंद उठाएंगे। जिस देश में आप रहते हैं, उस देश की सरकार आपके जीवन का आनंद उठाएगी। हर व्यक्ति जो आपसे मिलेगा वो आपके जीवन का आनंद उठाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो जॉय है, ये आनंद है, ये प्रभु का आनंद है, ये आपके जीवन से फल के रूप में बाहर आ रहा है। एक बात हमने देखी कि जो शराब बनी, वो अंगूर को, जो फल था, उसको पीस के और उसका जूस निकाल के शराब बन गई। लेकिन यहां पे आप देखिए, वहां पहले फल था, तब उसका वाइन बना। लेकिन जब आप मसीह में आ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आया और फिर उसके बाद फल आया, हम फलवंत हो गए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दैट इज हाउ गॉड वर्क्स इन योर लाइफ। आमीन। तो आज आपके जीवन में यदि कोई कमी है, कुछ भी है, तो आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लीजिए, प्रभु यीशु मसीह को अपनाइए, और पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आती है तो वो आपको क्लीन कर देती है, वो आपको सेंटिफाई कर देती है। देयर इज अनदर वर्स, आई थिंक फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 1 and 2, पीटर सेज, God's chosen, to the God's chosen, praise the Lord, who are living like strangers in this world.
scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, who have been chosen by the foreknowledge of God the Father, by the sanctification work of the Holy Spirit, to the obedience to Jesus Christ, and through the sprinkling of His blood, may peace and grace be on you abundantly. तो क्या कह रहा है ये वर्स? कह रहा है, अगेन मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पतरस की पहले अध्याय का फर्स्ट एंड सेकंड वर्स है कि पीटर कह रहा है, जो चेले हैं, जो यीशु मसीह के चेले हैं, जगह जगह बैठे अलग अलग शहरों में फैले हुए, उन्हें कह रहा है कि तुम जो परमेश्वर के चुने हुए जन हो, तुम जो हो अजनबियों की तरह, परदेशियों की तरह इन जगहों पे रह रहे हो, हैं? तुम्हें परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा चुना है, पूर्व ज्ञान के द्वारा, पहले से ही, तुम्हारे जन्म से भी पहले से तुम्हें चुना है। किस लिए चुना है? ताकि पवित्र आत्मा आपको क्लीन कर दे, आपको पवित्र बना दे। पवित्र आत्मा आपको पवित्र बना दे, और कैसे? ताकि आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने और प्रभु यीशु मसीह के रक्त का छिड़काव आपके ऊपर हो, और परमेश्वर की शांति और अनुग्रह आपको मिलेगा। आमीन। ये है जीवन कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे तब आप कब चल सकते हैं? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाती है। कोई बोले कि मैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की को नहीं मानता, पर उसकी आज्ञाओं पे चलना चाहता हूं। दैट मीन्स कि मैं अच्छे काम भी करना चाहता हूं, मैं कुछ ये काम करना चाहता हूं, कुछ समाज का भलाई करना चाहता हूं, लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं मानता। लेकिन वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर फिर भी पाप है। हो सकता है भले कार्य करो, लेकिन पाप आपके अंदर है। तो प्रभु क्या कहता है कि आपको चुना गया है इस संसार की रचना से पहले। परमेश्वर ने चुना है, और क्या किया है? पवित्र आत्मा के द्वारा आपको पवित्र किया है, आपको अंदर से बदल दिया है, स्वच्छ कर दिया है, पवित्र कर दिया है। क्यों करा है? ताकि आप प्रभु यीशु की आज्ञाओं पे चलें। आमीन। बिना पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रभु यीशु की आज्ञाओं पे चलना संभव नहीं है। मनुष्य के सामर्थ्य के अंदर आप उसकी आज्ञाओं पे नहीं चल सकते। 2 दिन चलेंगे, 3 दिन, तीसरे दिन फेल हो जाएंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर की आत्मा में रह के आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, और यदि आप फेल भी होते हैं, गिर भी जाते हैं, तो आपको उठाता है और फिर आगे ले जाता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु परमेश्वर के वचन ने क्या कहा, सिखाया आपको कि यीशु मसीह का आपके जीवन में आने से, जब आपने उसकी आज्ञाओं को माना, आपने विश्वास किया कि जो भी मेरी घटी बड़ी है, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इसे पूरी करेगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको बदल देगा, आपके अंदर अपनी पवित्र आत्मा दे देगा, आपके उपयोग को बदल देगा, आपके जीवन को भले कार्यों में लगा देगा। और क्या करेगा परमेश्वर? अपनी महानता को आपके जीवन में सिद्ध करेगा। और आप जब भी, वर्ड ऑफ गॉड सेज, लेट एनीवन हु बोस्ट, लेट हिम बोस्ट इन द लॉर्ड, है? एंड ही सेज, लेट योर हार्ट बी नॉट ट्रबल्ड, है? लेट योर हार्ट बी सिक्योर्ड, योर हार्ट एंड माइंड बी सिक्योर्ड इन क्राइस्ट जीसस, है ना? बिकॉज परमेश्वर आपको अपनी शांति देता है, परमेश्वर आपको अपना अनुग्रह देता है। आमीन। तो मेरे को हिंदी में मैं कभी बोलता नहीं, इंग्लिश में बोलता हूँ, तो माफ़ करिएगा यदि आपको समझने में कुछ दिक्कत हुई हो। लेकिन ये 3 बातें मैं आपसे कही हैं। और चौथी बात मैं जो आपको कहना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में ये चमत्कार करेगा। यदि आप उसके पास आते हैं तो आपकी घटी बड़ी को पूरी करेगा, आपको हर तरीके से बदलेगा, आपके जीवन को वो पवित्र बना देगा, शुभ कार्यों में लगा देगा, आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा, आपके हृदय का परिवर्तन हो जाएगा, और परमेश्वर की आप संतान कहलाएंगे यदि आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करता है, इसलिए करता है ताकि उसकी महिमा प्रकट हो। दूसरी बात, ताकि आपका विश्वास उस पर बने। परमेश्वर का राज्य सिर्फ बात करने के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है साम 34:8 में, चख कर देखो कि परमेश्वर भला है। मैं आपसे कहता हूं, आप चख कर देखो। मैं समझ लीजिए कि मैं एक फल वाला हूं। जब आप फल वाले की रेडी पे जाते हो, उसकी दुकान पे, आप कहते हो भाई फल मीठा है, वो कहता है जी चख के देख लीजिए, यदि मीठा हो तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। तो मैं आपसे वही बात कहता हूं, यदि आपको लगता है कि इस बात में कुछ सच्चाई है तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप चख के देखिए प्रभु के वचन को। आपने वचन सुना है,
तो आप बोलिए कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ, उसको अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। प्रभु मेरी जीवन की घटी बढ़ी है, आप मेरा उद्धार करिए। तो आप अजमा के देखिए परमेश्वर को, जैसे उन सेवकों ने करा था। परमेश्वर आपको एक नई सामर्थ्य से भर देगा और आप पता नहीं किस कार्य के लिए आज इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक स्वर्गीय कार्यों की तरफ लगा देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आपका ये वचन सुना, मैं इसमें और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन आज समय के लिए मैं इतना ही कहूंगा। आइए आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं कि जितने भाई और बहन, जितने बच्चे और जितने वृद्ध माताएं और बहनें और भाई जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु उनके ऊपर शुभ आशीष कर, उनकी समझ बढ़ा, उनके अंदर अपनी पवित्र आत्मा का दान दे, ताकि तेरे वचन की रोशनी उनके हृदय को और उनके मनों को और उनकी बुद्धि को प्रकाशित कर दे। और होने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा कि उनका जीवन बदल जाए। प्रभु आज इनके जीवन में कोई भी घटी बढ़ी है उसको पूरा कर दे, आशीर्वाद दे दे। इनके जीवन को प्रभु आपके चरणों में रखता हूं पिता, और तेरा आशीर्वाद चाहता हूं। अपने देश को, अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को, और हमारे जितने भी गवर्नर्स हैं पूरे देश में, सिविल सर्वेंट्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो भी राज्य को चला रहे हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो भी जवान्स हैं, जनरल्स हैं, जो भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जो इस देश में इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, बैंक्स हैं, शिपिंग इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है, जो चीज़ों को इधर से उधर ले जा रही है, हर क्षेत्र को आपके हाथ में सौंपता हूँ कि पापा मेरे फादर, मेरे स्वर्गीय पिता, जो कि हमारे देश में कोई घटी बड़ी हो रही है पिता, इसको तेरे समीप लेके आता हूँ कि तू हमारा परमेश्वर है, बहुत ही दयालु और करुणामय है, और अपने प्रकाश से और अपने आशीर्वाद से भरने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ कि प्रभु चंगाई दे हमारे देश को प्रभु जी, और हमारे देश को स्वस्थ कर, समृद्ध कर, और आगे अच्छे रास्ते पर लगा प्रभु, कि तेरी रोशनी हो और तेरे नाम की महिमा हो, ताकि लोगों का विश्वास हो पिता। ऐसा चमत्कार होने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। जो भी आज इस वचन को सुनकर विश्वास लाए, उसका जीवन बदल जाए प्रभु, कि वो भले कार्यों के लिए इस्तेमाल हो, और पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, होने दे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से, आमीन। और यदि आप, आमीन का मतलब होता है कि ऐसा ही हो। यदि आप मेरे साथ आमीन बोलते हैं प्रार्थना बोल के, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसा ही हो। आमीन। हमारा देश तरक्की करे, आप तरक्की करें, आप समाज के काम आए, अपने पड़ोसियों के काम आए, और आपका जीवन स्वच्छ हो, सुंदर हो और भला हो, और प्रेम से, दया से और अहिंसा से इससे भरा हो। आमीन। आपका दिन शुभ हो, आने वाला हफ्ता आपका शुभ हो, आशीर्वाद हो आपके जीवन पे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू।